जनरल सिवाज, आपसे मेरा सवाल, इस वक्त भारत की स्थिति क्या है और ये वॉर आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हो अमेरिका को ध्यान में रखते हुए? पता नहीं वो कंट्री चला रहा है कि क्लब, समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी, और ये सोचा था शायद अमेरिका ने कि अगर अयातुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ जो टॉप मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर मारे जाएंगे तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक वो गलत हुए, क्योंकि जो रेजिलेंस दिखाया ईरान ने वो मुझे लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप देखें ईरान का स्वॉट एनालिसिस करें कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये सच्चाई है कि आज ईरान के पास एयर पावर कमज़ोर है, उसका एयर डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत नहीं, और उसके पास एक छोटी नेवी है। मगर ये भी सच्चाई है उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का भंडार है। मिसाइल, रॉकेट जो है उसके पास 8 से 10 हज़ार हैं, और ड्रोन्स हैं 80,000 से 1 लाख, जिसके अंदर शाही ड्रोन भी है। किसने सोचा था कि वो डिगोग्रासिया तक भी अपनी मिसाइल भेज सकता है जो 4000 किलोमीटर है। तो सच्चाई है कि ये लड़ाई जो है एक नया मोड़ ले चुकी है। ईरान ने बड़े बेखूबी से इस लड़ाई को मिलिट्री इकोनॉमिक लड़ाई बना दिया, मिलिट्री अलाउन होने के कारण। पर ये बेवकूफी थी या समझदारी ईरान? मुझे लगता है ये समझदारी उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की है, वो बेवकूफ़ी एंड में हो सकती है। मैं उसको समझाता हूँ रूबिका, क्योंकि उसने 2 काम ऐसे किए हैं जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे है, और वो है एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करना, जिसके अंदर 20% ऑयल जाता है और 35% गैस जाता है, और दूसरा इन जो देश के अंदर मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनके ऊपर भी उसके एनर्जी सेक्टर पे हमला करना। विवेक जी देखिए, पहली चीज तो जो ईरान ने किया ठीक किया। अपने पर्सपेक्टिव से आप हमला करेंगे मेरे मुल्क पे और मेरे एनिमी के बेसिस बना के सऊदी अरब बैठा हुआ है, बाकी बैठे हैं तो नहीं मारूं, क्या करूं, फूल माला पहनाऊं? बिल्कुल सही किया ईरान ने। ईरान मॉरली भी सही है, ईरान मिलिटरीली भी सही है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इजराइल बच गया, शुक्र करिए आप। दूसरी बात जो आपने शुरू करी थी पैकेज के टाइम में हमारे पड़ोसी देश को लेकर के, मैं 2 इंसिडेंसेस आपको कोट करूंगा रूबिका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने डिबेट करी थी। IMF से पैसा आता है पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल लंच करने जाते हैं पाकिस्तान के अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, वो आप कहिए फील्ड मार्शल, ये शब्दों से नहीं होता, ही स्टिल देयर। थोड़ा आनंद भी तो लीजिए ना। नहीं, आप सुनिए, अभी आएगा आनंद, रुकिए। आई एम कमिंग। और तीसरी चीज, नहीं, जस्ट अ सेकंड, ये बताओ ना, यूनाइटेड नेशंस उसने बोले अरे चीखने से सारा कुछ अपनी कमियों को कवर अप मत करिए, अरे बताओ ना, से कवर अप मत बताओ ना, वो जो ब्रीफकेस लेकर गए थे, वो ब्रीफकेस में क्या था? सिंह साहब ओपनिंग रिमार्क, फिर मौका दूंगी। हाँ देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया साहब, एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्षता पाकिस्तान को दी। अब आप मुझे बताइए, अब आज के हालात पे हम आ जाते हैं। पाकिस्तान कहता है आई एम गोइंग टू मीडिएट, वो अमेरिका से बात करता है, वो सऊदी अरब से बात करता है, वो ईरान से बात करता है, वो सबसे बात कर रहा है। जो हमें करना चाहिए था वो काम पाकिस्तान कर रहा है, ये कर रहा है। आप चीखा चिल्ली करके कि विवेक श्रीवास्तव आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं, ये रेटरिक नहीं होता। दे आर डूइंग इट, वी आर नॉट डूइंग इट। they are doing it, we are failed। तो क्या विश्व गुरु कौन? विश्व गुरु कौन? मैं बताती हूँ कौन सा देश है विश्व गुरु? इनके हिसाब से पाकिस्तान में विश्व गुरु है। ओके, मैं बताती हूँ, इनके हिसाब से मैं बताती हूँ। जो पाकिस्तान कर रहा है विवेक श्रीवास्तव, वो हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा और ना सोच सकता है। पाकिस्तान कर रहा है चापलूसी। भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा, उसे चापलूसी नहीं आती है, वो चापलूसी नहीं करेगा। समझ गए आप? ऑल राइट, आनंद, व्हाट इज योर टेक? नहीं, देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच रूबिका जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और सब इतने एग्जॉल्टेड एक्सपर्ट्स मित्र हैं। पहले तो मैं भी इनकी बात का खंडन करता हूँ विवेक जी का। ये एंटी नेशनल नहीं है, भले अपने आप को कहें। ही लव्स हिज नेशन चाइना। अब मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने अटैक किया, क्या गलत किया? तो भाई ज़रा बताना भाई साहब, अच्छे आराम से पूछ रहा हूँ आपसे, है होटल फेयरमाउंट दुबई में कौन सा अमेरिकन बेस है भाई, जरा बताना। सारे ट्रेडिंग के जो बैकग्राउंड से बताओ, बेस कौन सा है? कोई बेस नहीं है। अब आगे बढ़ने दीजिए। बेस नहीं है ना? बेस है कि नहीं है? नहीं, यूएई अमेरिका को समर्थन देता है। जो अमेरिका का दोस्त, वो भारत का भी दुश्मन और ईरान का भी दुश्मन। अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं था, आज भी नहीं है। इनको किसी ने आज भी नहीं है। ओके, 2-3 बातें बोलूंगा। इनको देखिए, मिर्ची क्यों लगती है
क्योंकि हम कारगिल वॉर जीते। कॉम्युनिस्ट स्टैंड लगने दीजिए मिर्ची, कोई बात नहीं, नोटा से कम वोट लाते हैं। क्योंकि कारगिल के टाइम पे ईरान ने हमें मदद नहीं करी थी। 1971 के टाइम पे जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ईरान ने हमारी मदद नहीं करी थी। ईरान से हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, वो होगी, वो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा दोस्त है इजराइल, जिसने हमें एकदम एसेंशियल एम्यूनिशन दी, लेजर गाइडेड बॉम्ब दी, जिसकी वजह से हम कारगिल वॉर जीते 1971। आप अक्सर पेपर उठा के देख लीजिए, गोल्डा मायर और इंदिरा गांधी के बाद में, इनको कुछ उससे लेना देना नहीं है। ट्रंप की बातों का सेंस बनाना उतना ही आसान है जितना चॉपस्टिक से रसम को खाना। अब मैं साउथ इंडियन हूं, मैं जानता हूं ये। कल को वो कह रहे थे कि हमने ईरान की सारी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ध्वस्त कर दिया है। आज पता चला कि 13 अमेरिकन बेसेस अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। ये फ्रेज यूज किया जा रहा है। इजराइल की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो सिटी है, उस पर ईरान ने अटैक किया है। पॉइंट ये नहीं है कि ईरान वॉर जीतेगा या हारेगा, अमेरिका जीतेगा। पॉइंट है कि इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर किए हुए पूरे दुनिया को पेरिल में डाल दिया है। ट्रंप विल नेवर लूज अ वॉर बिकॉज ट्रंप नेवर लूजेस, अमेरिका लूजेस, इजराइल लूजेस। सबसे ज्यादा इसमें एम्बैरेसमेंट मुझे लग रही है अमेरिका की नहीं है, वो तो इजराइल की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो अग्री कर जाएंगे मित्र निवान जी। मैं तो रंगनाथन जी की हर बात से अग्री करता हूं। अरे क्या बात कहा मैं वाह वाह, ऐसा भरत मिलाप यहाँ न्यूज 18 इंडिया के गूंज में ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि अभी रूबिका जी आपने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल असेंबली में कहा था कश्मीर अरे पे पैसे अपने बेकार करते, भूल गए क्या वो? रुको ना, और फिर जाकर देख भी आए थे चुपके नहीं चुपके। अरे रुको अभी इन्होंने देखिए, अभी युद्ध की बात चल रही है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो एक सोर्सेज के, जैसे हमारे सोर्सेज के हवाले से देश चल रहा है आजकल, सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी आई थी कि मोदी जी मीडिएट करेंगे। ये खबर थी सब जगह। और एक मिनट सुनिए तो, सुनिए मैं, अरे सुनिए ना सर, नहीं देखो, ओपनिंग रिमार्क ये मैं नेशनल मीडिया के कुछ थंबनेल्स, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको रूबिका जी व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें लिखा है मोदी रुकवाएंगे वॉर, मोदी होंगे शांति दूत, विश्व की निगाह मोदी पर, मोदी रोकेंगे महायुद्ध, मोदी बने मसीहा, मोदी हैं विश्व गुरु, मोदी का विश्व का रखवाला मोदी है तो मुमकिन है। यूक्रेन ने मोदी से लगाई गुहार, विश्व को संकट से बचाएंगे मोदी, पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ मोदी। ये नीरव मोदी की बात। ये अब बता रहे हैं, अब ये बता रहे, अब ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है, अब सीरियसली बस एक चीज, आप आधी खबर, क्या उसके सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है क्या? मैं वही कह रहा हूं। नहीं, वही मत कहिए। सुनिए तो मेरी बात। पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ और एक है पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ। निवान जी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा था? क्वेश्चन मार्क अगर लग जाता है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, ये भी मैंने आपकी तो वो बात क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? अब मेरा ये कहना है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? किसी में एक्सक्लेमेशन है, किसी में क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्लेमेशन इज ओनली दैट, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये गड़बड़ कर जाते हैं ना, फिर जो यहाँ अगर बैठी जनता है ना, वो फिर मीडिया पर उस शक की नजर से देखती है। मैं कह रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही है। मैंने सवाल पूछा है। जी, आपका ये तर्क जनता देख रही है, वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, मेरा तर्क गलत है कि सही है? मैं केवल मैं तो जनता के आगे मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नतमस्तक को मैंने नहीं पता। आपने इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी देश है। मार्क है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है, इंपॉर्टेंट, जरूरी। पाकिस्तान पे नजर रखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये बहुत सीरियस। और हमारे बीच में मेजर जनरल साहब है। सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं जो बोल रहा हूं मेरे ख्याल से वो अग्री करेंगे। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की वजह से पहलगाम होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से उरी होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो हमारी नजर रखना जरूरी है कि नहीं, उन पे बता दीजिए आप। अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है रूबिका जी? आप सुनिए, भारत का ये निर्णय था और भारत का ये संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। आज पाकिस्तान
हाँ जी खुश हो गया ना? नहीं चला कहाँ? कोई चला क्या? रूबिका जी, जनरल सेवा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं बात ये बहुत है अरे कि सर, आपको पाकिस्तान क्या लग रहा है अगर- मैं नॉन सीरियस अगर हूँ? अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है कैसी इससे। बातें अगर कर आपको रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ। फिर अच्छा हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। एक बात आपने ये अच्छा, कहा। एक मिनट एक मिनट बाजी। निवान पाकिस्तान भाई, का कितना निवान पॉपुलेशन भाई, है ईरान के साथ? सिंह साहब, पाकिस्तान का कितना पॉपुलेशन सिंह है साहब, ईरान के निवान साथ? भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ निवान 30 भाई सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। ओके ऑलराइट लेट हिम फिनिश let him finish 30 seconds more. let him finish in 30 seconds 30 seconds more. जनरल आरी देशभक्त, मैं देशभक्त हूं, मेरे को सिर्फ मेरे देश से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। पूरा पाकिस्तान एक पर बात, निबंध बोलने के बाद कह रहे हैं पाकिस्तान कि की मुझे अगर मतलब तरक्की जो है- होगी मुझे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मेरे को दिक्कत है। अरे भिखारियों क्योंकि से वो दिक्कत देश थोड़ी मेरे देश होती में है। आतंकवादी भेज रहा है। मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है वो निवान देश, भाई, मुझे दिक्कत है। निवान दूसरी भाई, बात, मैं निवान खत्म भाई, कर रहा हूं। रूबिका निवान जी, भाई, सिर्फ 10 सेकंड। आप बंगले में रहने वाले आदमी, मतलब मैं फर्ज हम कीजिए तो जमीन पे नहीं नहीं रहने अच्छा वाले। ठीक है, फर्ज कीजिए माशाल्लाह से हिंदुस्तान वो बंगला है। अब बंगले के आगे एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, चापलूस मंगता भिखारी, जो कभी इस के पीछे भाग रहा है अमेरिका नाम के आदमी के पीछे, कभी वो ईरान नाम के आदमी के पीछे भाग रहा है, कटोरा लिए लिए सऊदी अरब के आगे पीछे भाग रहा है। उसे देखकर निवान जो कि बंगले में रहते हैं अगर हसद करने लगे, जलन करने लगे, उसको दिक्कत होने लगे, नहीं। तो भैया आपके दिमाग बताता हूं और रूबिका दिल जी। में प्रॉब्लम है। अब एक चीज मैं- भारत को अगर इस वो- भिखारी से, अगर वो- भारत को इस मंगते से, रूबिका जी, भारत को इस चापलूस से कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई भिखारी दिक्कत मेरे नहीं घर है। में आतंकवादी भेज के मेरे परिवार को मारेगा तो अरे मुझे तो- दिक्कत होगी। उसका इलाज कर रहे हैं ना, मुझे दिक्कत होगी उस अगर वो भिखारी भिखारी का मेरे इलाज घर में कर मेरे रहे हैं परिवार को ना। मारने के लिए ऑपरेशन घुसेगा। सिंदूर क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है? उस भिखारी का इलाज होता है। देखिए रूबिका जी, जलन उस भिखारी का इलाज नहीं है, पीरियड। जब इलाज करो तो प्रूफ मांगते हैं कि अरे इलाज किया हमने कि नहीं नहीं मांगा किया। proof। कब केजरीवाल ने मांगा? नहीं मांगा। कमाल हो गया। मैं चैलेंज करता हूं, Okay, अगर एक alright, बार हमने आज प्रूफ तक। मांगा, हमने कभी नहीं मांगा प्रूफ। पूछिए एक बार। कभी नहीं मांगा रूबिका जी, मैं चुनौती देता हूं, आप पूछिए दिखाओ, इनसे। आप दिखाओ कब। हमने अभी कभी दिखाता प्रूफ नहीं मांगा, दिखाओ सिंह आप। साहब, हमने हमेशा सरकार का समर्थन सिंह किया, झूठ साहब, फैलाते हैं। सिंह साहब, रूबिका जी, मेरा सवाल कोर्ट से सर्टिफाइड लायर हैं ये। इनकी अरे। क्या बात पे विश्वास करते हो? कोर्ट से इनको ठप्पा लगा इनके ऊपर झूठे होने का। हाई कोर्ट इन ने पे क्या कहा विश्वास था? करते हो? ये हर चीज में झूठ बोलने वाले लोग हैं ओके ये। निवान जी, उसी फैसले को अनटर्न करते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई लोअर कुछ कोर्ट नहीं की। लगा, फिर झूठ। लोअर कोर्ट की कोर्ट का फटकार नाम लेकर लगाई झूठ बोलते हैं फिर ये कहा लोग। कि आप इनको लोअर कोर्ट देखो, गलत कह रहा है। ये झूठ लोअर की कोर्ट मूरत ने है ये सील लोग। बेंच पे प्रेसिडेंट ये का लोग झूठे गलत लोग हैं। और कोर्ट ये से इनको फटकार लगती अरे है, आप कोर्ट के दोनों नाम पे लड़िए झूठ मत, वो बोलते हैं। पीछे से ट्रम्प देख रहा है। हाँ, उसको बड़ा मजा आता है इसमें। अगर यहाँ मोदी जी होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ मोदी जी क्यों नहीं है? क्या क्यों अरे लड़ाई करवाएंगे आज क्या? दुनिया के स्तर पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आग नहीं लगाते फिरते हैं, सुलझा तो बम आप- नहीं आप फोड़ते बुझा हैं। तो सकते हैं। नहीं, अरे वो बुझा सकते हैं। यहाँ बुझाने वाली विद फायर ब्रिगेड फोटो। सुनिए पंकज जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना? देखिए वही तो ऐसा है, पूछ रहा है क्यों दीवाना? वैश्विक मंच पर अगर भारत अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 140 करोड़ देशवासियों के माननीय यशस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे ईरान के मसले पर। लोगों ने सोचा ये खामोशी शायद इसलिए है कि इससे हमको मीडिएट करने में सुविधा होगी, बाद में मीडिएटर बनने की भूमिका निभाने में शायद सुविधा हो, इसलिए अभी कुछ मत बोलो किसी भी पक्ष में। लेकिन क्या हुआ? मीडिएट करने का मौका दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, इस जंग में ईरान नैतिक पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो मनोबल तो बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मनोबल तोड़ो तो मत उनका। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा तो लड़ाई आप किसके नहीं लड़ पक्ष में, रहे। किसके पक्ष में, किसका नैतिक पक्ष है? ईरान या अमेरिका? ईरान। अच्छा एक मिनट, ईरान के नैतिक पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है और वो कह रहे हैं ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे मेरा तेल आ रहा है। मतलब समझना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी है ये।
कौन सी नैतिकता है जहां पे ईरान में 2 महीने पहले उसी रजीम ने 30,000 इरानियंस को बर्बरता से सड़क पे खुदेड़ के अमेरिका मारा। को ये क्या कौन सी हक नैतिकता है? मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अमेरिका को बताइए क्या कौन हक सी। है? पंकज जी हाँ। अमेरिका पंकज जी को- बता दीजिए, अमेरिका को मारा कि नहीं मारा? मैं ये- 30,000 लोग मरे, मैं वो ये- कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका को क्या हक है हर देश में घुसकर दादागिरी करने का? आप ईरान की अमेरिका नैतिकता कौन की है? बात कर रहे हैं। अमेरिका कौन है? प्रॉब्लम है अमेरिका कौन है? एक सेकंड रुकिए। That is the whole मेरे point. सवाल का किसी- जवाब एक अभी- और सवाल नहीं है। पूरा ईरान एक साथ है। आनंद एक साथ। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका 160 अमेरिका स्कूल का गर्ल्स- साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है कौन अमेरिका दे का रहा है? साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान गोल मीडिएट पोस्ट करने की देखिए। कोशिश करता है मतलब- हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना हमने नहीं चाहिए था किया। mediate? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? क्यों कर रहे हैं हम mediate? कंबल ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा मूल बात, मेरा सवाल पहले सिंह साहब, आप इसको मध्यस्थता काट देना क्यों भाई, नहीं please। कर रहे हैं? नहीं हमको हर चीज में थोड़ा घुसना है जी। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमेरिका ईरान के साथ, अपने एयरबेस दे दिए पाकिस्तान ने अमेरिका को, वो उनको सूट करता है। परंतु जो अभी आनंद जी ने पूछा कि जो वहां पे 30,000 लोग मरे, उसका जवाब कौन देगा? वो नैतिक वो नैतिकता है। शर्मा एक जी, मिनट आपसे मेरे को ये उम्मीद नहीं। एक मिनट। और सबसे बड़ी ये नैतिकता, पंकज जी, ये सबसे बड़ी उम्मीद नहीं। नैतिकता तब थी जब हिलरी क्लिंटन का फोन आया और मणिशंकर अय्यर जी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री होते थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और मुरली देवरा को ले आया जो कि अमेरिका के पक्षधर थे। मतलब कैबिनेट में रिशफल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के फोन करने पर। तब कोई मुरली देवरा का बेटा किस पार्टी में? अरे छोड़ो ना, वो मुरली देवरा का आपका बेटा बेटा किस पार्टी में शिवसेना, जाएगा? शिवसेना, शिवसेना आपका बेटा किस पार्टी इनके में साथ जाएगा? है। मतलब पार्टी भी नहीं पता इनको। इन्हीं के साथ। अच्छा, आप आज कौन सी पार्टी में ये भी नहीं पूछना चाहता, कल पता मरहूम पता अजीत पता- पवार भी इन्हीं के साथ थे। अच्छा, पहले मैं गालियां एक देंगे, मिनट, फिर एक गोलियां मिनट, चलेंगे। सिर्फ ये पूछना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं सबका एक ही बात है कि नेशन फर्स्ट। हमारा फायदा किसमें है? Yes. हमें सिर्फ ये हमारा देखना। फायदा है मीडिएशन में नहीं। अच्छा, मैं आपकी हमारा बात मान गया। फायदा है आप लोगों सुनिए, को सहूलत अब मैं- अब पहुंचाना। मेरी एक बात सॉरी, हमारा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में हर कंट्री ने 30% ऑयल के दाम बढ़ाए हैं। यहाँ पे 14 रुपए हटा दिया था। एक मिनट, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में वो बात 60 अलग रुपए है। एलपीजी के बढ़ गए हैं। पूरा बताओ, 1200 पूरा बताओ। एक मेरा मिनट ये में कहना है, सर एक मिनट, मेरा ये कहना है कि हमारे देश का फायदा किससे है? रशिया से ऑयल लेने में है कि नहीं है? ईरान से ऑयल लेने में है कि नहीं है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को है प्रोक्योर ना, कर तो रहे हैं हम। कहाँ कर रहे हैं? नेगोशिएशंस हो रही हैं। ईरान हमें ब्लैकमेल कर रहा है रूबिका आप जी। कह रहे हैं कि डेटा से कोई लेना देना है। हम बेकार स्थिति में हैं इस वक्त। 100% हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पे हमारी सरकार के साथ कोई नहीं खड़ा, कोई देश हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। अरे सरकार ये के क्या साथ बात हुई कोई नहीं सर? खड़ा। लोगों के साथ खड़े हैं। लोग- एक सेकंड सर, ऑस्ट्रेलिया भारत में- की स्थिति निवान कह रहे हैं भारत की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है। मतलब मैं समझी नहीं हूँ। देखो रूबिका, मेरे को तो लगता है मतलब मैं आपके साथ नहीं खड़ी हूँ पर आपके साथ खड़ी हूँ। हाँ, ये मैं ये कहूंगा रूबिका, सरकार के साथ ये नहीं। एक मिनट प्लीज। देखो, एक चीज माननी पड़ेगी, जो सिचुएशन भारत की है इससे अच्छी नहीं हो सकती। आज आप देखें, साउथ कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सबको पेट्रोल, डीजल और गैस की प्रॉब्लम है। भारत एक ऐसा देश है जिसने 24 आइडेंटिटी से पहले हम ऑयल लेते, अब 41 से ले रहे हैं। ऑयल के रेट उतने के उतने, कोई कमी नहीं। देखो, ये मुझे है कहना चाहिए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी भारत की गवर्नमेंट ने एक प्रकार से गवर्न की है, वो काबिले तारीफ है। ओके, क्वेश्चन टाइम। ओके, ऑल राइट सिंह साहब। सर, आप बोल रहे हो विश्व गुरु भारत नहीं है। एक बात बताओ, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन जैसे मुश्किल रास्ते भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन्स जैसे मुश्किल रास्ते भी आसानी से वो नाव पार कर ले रहा है, तो वो विश्व गुरु होने की पहचान नहीं है। वाह भाई, आपको पता है? नहीं पता है, बताइए ना। जब इस देश की सरकार बैठ करके कॉफी पी रही थी और बोला हम तो कॉफी नहीं कंडोलेंस है, भी नहीं चाय देंगे। वाले प्रधानमंत्री चाय हैं, वाले चाय प्रधानमंत्री, पीते हैं। सॉरी करेक्शन, चाय पी रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। तो वहां पे ऑपोजिशन के लीडर्स जा रहे थे, हिज एक्सेलेंसी ऑफ ईरान जो एम्बेसडर है भारत में। यहां के लोगों ने कहा कि भारत की जनता आपके साथ है, ये सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बेशक ना हो, पीपल ऑफ इंडिया आर विद पीपल ऑफ ईरान। ओके, और जब उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर से बात करी तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों की चाय की दुकान बंद करा दी। बंद गैस करा नहीं है दी। उनके पास, All right. लोगों के पास गैस नहीं है चाय की Okay, दुकान okay. चलाने के लिए।
मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से है। आपने कहा कि भारत कंबल ओढ़ के कोने में, हम जो पाकिस्तान कर रहा है मीडिएशन वो करनी चाहिए। आप क्यों बार बार मतलब एंटी नेशनल अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल देते हैं? दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान भिखमंगा, हम राजा भोज और वो गंगू तेली वाला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? अगर वो करने लग गए हम तो हमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? मतलब आप ये कहना, एक सेकंड, क्या यहाँ आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब न्यूज भी देखते हैं, मुझे आप बताइए आपको कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु हो, जो बोले डोनाल्ड ट्रंप हम तुमसे आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ईरान तुमसे भी आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, मीडिएट करेंगे, आइए बैठे बात करेंगे उधरों के, या ऐसा भारत, या ऐसा भारत जो कंबल ओढ़ के छुप करके बैठ जाए, कोई स्टैंड ना हो। आप रुकिए, सवाल पूछ। आप अगर पाकिस्तान को अपना आइडल मानते हैं क्या कि उसकी जो वो जो करेगा जो वही हमें आपको करना था वो कर गया, नहीं। जो हमें करना था ओके, वो कैसा कर भारत गया। चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि मीडिएट करना चाहिए भारत को? नहीं करना चाहिए। वो एक भाई तो बोल रहे हैं मीडिएट करना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज है। फालतू में हर जगह भारत को हर जगह फालतू में घुसने की जरूरत नहीं है। वो कि दोगलापन पाकिस्तान करता है, भारत दोगलापन नहीं करता है, तो क्यों घुसेगा हर जगह फालतू में? ओके, क्या भारत को करना चाहिए मीडिएट या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट अमेरिका, जिसने बोला था इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई खत्म हो गई थी कि हमने सॉल्व करा है। वी आर नॉट हिम। वी शुड कीप आवर ओन बिजनेस, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। नो, वी आर नॉट ओबीडियंट, वी आर नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प। हम तो ईरान के साथ, ईरान एंड इंडिया। अरे रुकिए, सुनिए ना। नो, वी आर नॉट ओबीडियंट टू ट्रम्प। इंडिया एंड ईरान, नो। अमेरिका, हम लोग आंख में आंख डाल करके बात करते हैं अमेरिका से। चाहते हो या अमेरिका की कॉलोनी कहीं बन नहीं, जाए? कहीं नहीं, हम लोग एक सीधे जमाने जवाब में ईस्ट देते इंडिया हैं। कंपनी आई थी, किसको आज लगता है हम डोनाल्ड आंख में ट्रम्प आंख डालकर बात करते हैं? हाँ, नहीं, हाँ बोलो। हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। किसके? डोनाल्ड ट्रम्प के? हैं? हाँ 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 हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। उसने चश्मा दूं कोई चश्मा? नहीं, चश्मा दूं कोई? चश्मा दूं, चश्मा। मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। चश्मा दूं। नहीं, मेरी आगे बिल्कुल ठीक है, मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। रूबिका, मुझे एक छोटी सी बात कहनी, छोटी सी बात है, एक छोटी बात। ये आप करने क्या गए थे वहां पर? नहीं, उनको चश्मा देने गया था, उनको देख नहीं रहा था, उनको लोग दिख नहीं रहे थे, उनको दिखाने गया था, देख लो, ठीक देख लो जरा। तो चश्मा भी आपके हाथ में नहीं, नहीं, चश्मा लेकर तो दिखाई चले दे, गए। ये उनको बिल्कुल देख फिर वो वाली बात हो जाएगी, 15 लाख रुपए आएंगे, लेकर आप पहुंचे, 15 लाख तो थे ही नहीं आपके पास। आज ये भी इस डिबेट के बाद कम से कम वो 15 लाख वाला वीडियो मुझे भेज देना यहाँ से, रिक्वेस्ट है। मैं तो अपने ये नौजवान जो साथी हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत को मीडिएट क्यों नहीं करना चाहिए? सब आप कह रहे हैं कि मीडिएट नहीं करना चाहिए। मैं इनसे सवाल क्यों पूछ नहीं लेती करना हूँ, चाहिए? पर पहले आप बताइए क्यों मीडिएट करना चाहिए? इसलिए मीडिएट करना चाहिए कि भारत की अपनी एक स्थिति है दुनिया में, और भारत जाना जाता है इस बात से कि उसने हमेशा सही पक्ष का साथ दिया है। हर मौका अपना फायदा या नुकसान देखने का नहीं होता। कुछ मौके ऐसे होते हैं जब आपको सत्य के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। आज आप सच के पक्ष में खड़े ओके, हुए और नहीं सर दिखाई आपको दे हिस्ट्री रहे। पता है, वियतनाम और अमेरिका का वॉर हुआ था, भारत ने मीडिएट किया था? हर वॉर में नहीं, हाँ या ना? सपोर्टेड एक नहीं, रुकिए, अभी मीडिएशन की बात चल रही है। विवेक साहब मत कीजिएगा ऐसा, नहीं गुस्सा मत, नहीं गुस्सा नहीं देना आज, नहीं गुस्सा नहीं। मैं जो सवाल, वियतनाम और अमेरिका का जब झगड़ा हुआ, वॉर हुआ, तो हमने क्या मीडिएट किया था? देखिए, मीडिएट करना, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना नहीं, मीडिएट करना नहीं करना बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो फिर आज की बात, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक और सवाल, नहीं, एक और सवाल, नहीं, एक मिनट। आज पाकिस्तान से अमेरिका ने, सुनिए, अमेरिका ने इराक पर हमला बोला, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिया गया, बिल्कुल बगल में ईरान के। क्या भारत ने नेगोशिएट या मीडिएट किया था? जब इराक पर हमला हुआ तो भारत ने मीडिएट किया? एक मिनट, जब इराक पर हमला हुआ मीडिएट तो किया? भारत कुछ नहीं बोला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में। अरे मीडिएट हाँ, किया कि नहीं? नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मैंने थी। मीडिएट की, हाँ, मैं मीडिएशन की बात कर रही हाँ, हूँ। जब हमला हुआ, लीबिया में गद्दाफी को मार दिया, हमला क्या हुआ, मीडिएट किया? जब हमला हुआ, मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे, मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, उसके बाद जाकर का अमेरिका में जाकर का ऑल इंडियन वी डीपली लव यू जॉर्ज बुश। नहीं, जबकि इराक हमले के बाद अमेरिका जाकर जब
फांसी के बाद मनमोहन सिंह जी गए तो उन्होंने विरोध किया We Indian और love उन्होंने you. कहा, नहीं किया। अमेरिका की धरती पे कहा, नहीं किया। अमेरिका की धरती पर कहा कि अमेरिका ने इराक में घुसकर गलती की है। ये पढ़ देना। ओके, एक और भैया, आप लोग बहुत सारी रिपोर्ट्स अरे ये अलग है। मनमोहन सिंह, मैं ये पूछ रहा ये हूँ, जो सदाम हुसैन के मैंने पढ़ गिराया, लूं, ये पूछ रहा हूं। पढ़ लूं। When Manmohan Singh's people of India love you remark to George Bush stirred a row. During 2008 meeting, Manmohan Singh commended George Bush for enhancing Indo-US ties through the nuclear deal, but his comments faced backlash from critics. ये सदाम हुसैन के मरने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अमेरिका गए, उन्होंने खुलकर अमेरिका की जमीन पर यह कहा कि अमेरिका ने ईरान में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। अमेरिका में कहा उन्होंने, नहीं कहा सर, ऐसा कहा, कोई, आप चेक कर लीजिए, आप भी, आप चेक कर आपके लीजिए। पास मोबाइल फोन है, मुझे आप गलत प्रूव कर दीजिए। उन्होंने नाम तक नहीं लिया सद्दाम हुसैन का, नाम तक। प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे, नाम तक नहीं लिया सद्दाम हुसैन का। अब मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, इराक पर अमेरिका ने हमला किया, भारत ने मीडिएट नहीं किया। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। रुकिए, रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, भारत ने मीडिएट नहीं किया। फिर उसके बाद एक के बाद एक हमले हुए, वॉर हुए, हमने मीडिएट नहीं किया। लेकिन आज ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, मोदी और भारत को मीडिएट कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि आप मीडिएट करिए। ये जो नारे लगाने गए थे अब की बार ट्रंप सरकार, हमसे क्यों नहीं कह रहा अमेरिका कि आप मीडिएट करिए? चिढ़ता है ना हमसे, चिढ़ता है। 30 सेकंड। 30 सेकंड्स में पहली बात तो जो आपने पीपल ऑफ इंडिया लव यू ये वाला बताया, वहां जाके अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा था? नहीं कहा था, फेक न्यूज़ है। एक कमाल करते हैं। दूसरी बात, हमारा क्यों मीडिएट करना या ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि 1 इंच भी अगर पाकिस्तान ऊपर आता है तो हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो आतंकवादी भेज रहा है। ओके, ऑल राइट। मुझे एक छोटी सी आप मीडिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम आपने कहा ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना। ये रंगनाथन जी ने बोला, इसका फैक्ट चेक। अब की बार ट्रंप सरकार। यस ये लो। यस, और कैन आई क्लैरिफाई? यस अरे कितना क्लैरिफाई करोगे भाई, कितना क्लैरिफाई करोगे? झूठ बोला इन्होंने कि नहीं बोला अभी, कि नहीं बोला मोदी जी ने? ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हर मंच पे झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल के मोदी जी को बचाते हैं। मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया और ये झूठ बोल बोल के बचाते हैं हमें, बेड़ा गर्क कर दिया। ओके, बोलो। देखिए, केजरीवाल जी रक्त बीज है, एक एक रक्त से नया केजरीवाल निकलता है। बोला, मैंने वीडियो चला दी, अब आप बोलना। अरे सुन तो लो, वीडियो पे बोलो। अरे सुन तो बोलने ना कुछ जवाब दे रहे। सिंह साहब रुकिए, वीडियो बताइए सच था कि झूठ? व्हाइट हाउस ने भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि मोदी रिपीटेड व्हाट ट्रंप सेड। कुछ भी बोल ट्रंप, यार, ये लोग व्हाइट हाउस का कुछ भी क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। दिखाऊंगा आपको, अगर कोई इससे शर्म माफी तो मांगनी करो पड़ेगी। यार, झूठ बोलते हुए कितना झूठ अगर बोलोगे मैंने यार? व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन दिखा अरे दिया, आप यू विल व्हाइट अपोलोजाइज। हाउस को ले आओ, आप दिस इज अच्छा, ये डील करते हैं, एक डील, विवेक एक डील करते हैं, एक डील करते अच्छा, हैं, ट्रंप एक डील करते हैं। ट्रंप ने हिंदी में बोला, आपकी बात ट्रंप सरकार। निवान विवेक, वो ट्रंप अभी आनंद रुकिए। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने? प्लीज विवान वेट, मैं व्हाइट हाउस का दिखा दूं clarification? विवान वेट, लेट मी डू Terrible. इट। अभी आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है, कि अब की बार ट्रंप सरकार मोदी ने कहा था या नहीं कहा था। ओके, रुकिए, ये अपनी बात रखेंगे आपके सामने, ये अपनी बात रखेंगे, और दोनों में से जो भी गलत साबित हुआ, यू विल हैव टू अपोलोजाइज। रेडी? बिल्कुल रेडी? ऑल राइट, लेट्स गो। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मोदी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने कहा ये, बस खत्म होगी बात। रुको, अरे भाई, अगर मैं कहूं, मतलब कैन यू लुक एट द इलॉजिक बिहाइंड दिस? आप कोई बात कहिए, कुछ बोलिए। न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए। अब ये बात सच है कि मैंने ये कहा, बट आई एम रिपीटिंग व्हाट शी सेड। यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपीट द पॉलिटिक्स ऑफ अनदर नेशन। वाओ, अब देखिए गोल, समझ गया बात? मैं बोल रहा हूं, रंगनाथन जी, मैं बोल रहा हूं। अरे सुनिए ना रूबिका जी, अब मेरी बारी प्रूफ करने की, मेरी बारी। मैं बताती हूँ, एक सेकंड, निवान रुकिए, कुछ कहिए। व्हाइट हाउस क्यों? अरे जो कह रही हूँ वो कहिए ना। हेलो, ड्यूटीज में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है हाँ, कि तुम दूसरे मैं बोलता हूँ रूबिका जी, मैं बोलता हूँ। इलेक्शन में इंटरफेयर ओके, नाउ क्या लिखा है? नाउ यू आर कमिंग टू द पॉइंट। अगर ट्रंप नाउ मेरे देश में आकर के
हमें इफेक्ट करेगा इलेक्शन में, आप मानेंगे? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। हमें अरे दूसरे कोई नहीं मानने वाला। हमें दूसरे कोई नहीं मानने देशों वाला। के पॉलिटिक्स में नहीं जाने इंटरफेयर की करना इंटरफेयर चाहिए, नहीं, वो इंटरनल मैटर है। हाँ, पर हमारे वाले गए थे ओके, चापलूसी करने, सुनिए ना, चापलूसी कराए। आप सुनिए ना, हाँ, और सुनिए। जीत गया जो बाइडेन। ओके सुनिए जी। और ईरान में हमें इंटरफेयर करना चाहिए कि हाँ, वो मॉरली सही स्टैंड है, वो ईरान का इंटरनल मैटर नहीं है। ईरान की जमीन पे दूसरे देश का हमला है। हाँ। यहाँ आप अमेरिका में जाकर के उसके इलेक्शन प्रोसेस में चौधरी बनने गए थे, ट्रंप हार गया, अच्छा। जो बाइडेन जीता। अच्छा विवेक, सुनिए, अमेरिका के कहने पर इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए ईरान पर नजर रखने के लिए, हाँ या ना? नहीं करना चाहिए ना भारत को? मनमोहन सिंह जी ने किया था। ईरान हमको तेल देता था मतलब रुपए में। नहीं, ईरान ने कहा डॉलर नहीं, इसलिए इंडिया स्पेशल, मैं रुपए में लूंगा, दूंगा तुम्हें तेल। इसलिए हमने इजराइल क्या का किया? सैटेलाइट लॉन्च किया उस पर नजर हमने रखने के लिए। अमेरिकन सैंक्शंस के तहत ईरान को ब्लैकलिस्ट किया। लास्ट क्या आप उस सरकार का हिस्सा थे जिसमें मनमोहन सिंह ने ईरान के खिलाफ वोट किया था कि तुमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट क्यों किए? We pulled out, हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के साथ हैं, लेकिन हम पैलेस्टीन के साथ हैं। सुन लीजिए, हम ईरान के साथ हैं, मेरा सवाल, हम इजराइल को टेरर नो, स्टेट नो, मानते हैं, विवेक, हम भारत को अमेरिका सवाल इजराइल की का जवाब कॉलोनी दीजिए। नहीं बनने ओके, देंगे। सवाल- ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ओके, इधर हमारे उधर मत अपने बोलिए। लीडर्स हैं, आपने- हमारी अपनी नीति है, Did you हम डोनाल्ड vote ट्रंप की नहीं against- सुनेंगे। Did you vote against It's Iran? not that. I will not Did let you Donald vote- Trump decide Did you what will be vote the policy against of this Iran? government Did and you- this country. Did you vote ये मेरा against- देश decide Did करेगा। you vote मेरा against- देश। Did you डोनाल्ड vote- ट्रंप नहीं decide करेगा। Did you vote against नेतन्याहू Iran? नहीं decide करेगा। Did you vote against Iran? We voted against the बस, मनमोहन सिंह government also. बस डन एक बार डन, नहीं, अपनी जगह ले लीजिए। एक बार नहीं, Okay. 3 बार वोट किया। Okay, 2005, all right, 2002, all right. 2008 में 3 बार वोट किया। Okay, now back America to will not decide the future of this country. He And decided. the policy of this country. America decided. ये decide करेगा जहाँ पे America लोग- de- हाँ, मैं व्हाइट देखिए हाउस ट्रम्प व्हाइट हाउस नहीं, व्हाइट हाउस है ना, व्हाइट हाउस आर्काइव है ना, अब ये देखिए। And he has already made the American economy strong again. Applause. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार, applause, rang loud and clear. अब कौन माफी मांगेगा? बताओ। रूबिका, no, I'm challenging. ट्रंप ने कहा, You've read it. ट्रंप ने कहा, Candidate What is your verdict? Candidate. The देख words रहे of हो वो मानो। the word इनको चुप कराइए। ये लोग मूर्ख What बना is रहे your हैं। verdict? the word What is your verdict? the word Apologize. of the candidate Apologize. the word Nivan, he Truly said apologize the or word not? of the candidate are loud and clear. They are asking you to apologize. जनता की बात मानो, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन है। माफी मांगो। बोलो माफी माफी मांगे। मांगे। माफी मांगे। प्रधानमंत्री माफी मांगे। अरे आप अपनी माफी लेके जाओ आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की बात नहीं मान वहाँ रहे। पर हाउडी ट्रंप इवेंट में बोला, अब की बार ट्रंप सरकार All right. क्यों बोला? Thank ठीक you. है भैया, क्यों हो बोला? गया। क्या अब रिपीट जनता, किया? अब जनता, क्या अब वो जनता। ट्रंप के गुलाम है? जनता, जो ट्रंप कहेगा वो सर, बोल देंगे। माफी मंगवाई। अब आ प्रधानमंत्री गया जी जो ट्रंप कहेगा सर, वो बोलेंगे क्या? देखिए। वो ट्रंप के गुलाम है क्या? सर ट्रंप सुनिए। ने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार मोदी जी ने क्यों बोला? मोदी जी कहते मैं नहीं बोलूंगा। जल्दी से हाँ, जल्दी ये मीडिएटर की जो बात कर रहे हैं, देखिए हमारे भारत का अमेरिका के साथ जो टैरिफ के बाद जो रिलेशन डेवलप हुआ है, वो अमेरिका क्यों भारत को इनवाइट करेगा जो पाकिस्तान को कर दिया है? दूसरा, वो ईरान के साथ में बहुत अच्छे उनके संबंध नहीं रहे। हमारे पिछले युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो ऐसी जगह पर क्यों भारत घुसे उसके सपोर्ट के लिए? ना ट्रम्प, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना ईरान, रहेंगे तो सब साथ रहेंगे और उससे पहले देश सर्वोपरि रहेगा। अगर सरकार इस कदम के साथ आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है हमें तालियां बजानी चाहिए और अगर नहीं तो फिर सवाल खड़े होने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।